विवाह दो जीवनों को जोड़ने का पवित्र बंधन है, लेकिन क्या यह बंधन सदैव अचूक रहता है? जब यह बंधन टूट जाए या कहीं टूट फूट हो जाए, तो क्या पुनरुत्थान संभव है? समाज और कानून दोनों इस सवाल का सामना करते हैं कि क्या विवाह को अपरिवर्तनीय रूप से विघटित घोषित किया जाता सकता है। नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विवाह जो सभी उद्देश्यों के लिए समाप्त हो चुका है, उसे न्यायिक निर्णय द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। क्या इस कथन के आधार पर हमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अपरिवर्तनीय विघटन इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज IBD या IBM को एक वैधानिक ग्राउंड के रूप में स्वीकार करना चाहिए, या केवल न्यायालय की विशेष शक्ति अनुच्छेद 142 तक सीमित रहेगा? आज के इस वीडियो में हम इस बहुप्रतीक्षीय प्रश्नीय विषय की गहराई में उतरेंगे। अदालतों ने क्या कहा है, समाज क्या मांग रहा है और क्या संभावित सुधार इस विषय में हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल कानून टीवी पर, जहां हम कानून, न्याय और समाज की संवेदनशील कहानियों का सार्थक तरीके से विश्लेषण करते हैं। विवाह की पृष्ठभूमि और अर्थ। विवाह, तलाक और सामाजिक संवेदनाएं। विवाह भारतीय समाज की बुनियाद है। यह सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और भावनात्मक बुनावटों का मिश्रण है। लेकिन जैसे जीवन बदलता है, अपेक्षाएं बदलती चली जाती हैं। कई विवाह ऐसे हो जाते हैं जहां संबंध टूट चुके होते हैं, भावनात्मक दूरी बढ़ चुकी होती है और सह अस्तित्व संभव नहीं रहता है। समय समय पर यह प्रश्न उठता है, यदि दोनों पक्षों ने जीवन में आगे बढ़ लिया है, तो क्या उन्हें विधि का दरवाजा खुला रहना चाहिए? अपरिवर्तनीय विघटन इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या है? शब्द से यह स्थिति जिसमें विवाह संबंध पूरी तरह से टूट चुका हो, जोड़ने का कोई आशा नहीं बची हो और पुनरुत्थान व्यावहारिक या मनोवैज्ञानिक रूप से संभव न हो। यह कोई पारंपरिक ग्राउंड्स नहीं है, जैसे क्रूअल्टी, डेजर्शन, एडल्ट्री एटसेट्रा इत्यादि, बल्कि एक व्यवहारगत सिद्धि माना जाता है। विदेशी न्यायालयों में, उदाहरण के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में, इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय पृष्ठभूमि, आज तक की चुनौतियां उसमें क्या रहती हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अपरिवर्तनीय विघटन नाम का कोई विशेष ग्राउंड नहीं है। पहले बताए गए ग्राउंड्स जैसे क्रूअल्टी, डेजर्शन, कन्वर्जन इत्यादि शामिल हैं और उन्हें प्रमाणित करना पड़ता है। कई मामलों में विवाह टूटने के बाद भी कानूनी बाधाएं आती रहती हैं। महिला या पुरुष को पुनरुत्थान का दावा करना पड़ता है। इसीलिए विवाह को अपरिवर्तनीय विघटन विषय एक संवेदनशील और विवादास्पद प्रश्न आज की तारीख में बन गया है। नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली 2006 का निर्णय और उसके आधार और तर्क। नवीन कोहली बनाम नीतू कोहली 2006 वॉल्यूम 4 SCC पेज 558। यह एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जिसमें न्यायालय ने विवाह जो सभी उद्देश्यों के लिए समाप्त हो चुका हो, उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है का अवलोकन किया। इस मामले में पति और पत्नी दोनों अलग अलग जीवन जीने लगे थे, सह अस्तित्व संभव नहीं था, सभी प्रयास विफल हो चुके थे। अदालत ने देखा कि विवाह संबंध व्यवहारिक रूप से टूट चुका था, पुनरावलोकन संभव नहीं था। मुख्य अवलोकन और तर्क इसमें क्या थे? विवाह का व्यवहारगत टूट जाना। न्यायालय ने कहा कि यदि बहु प्रयास होने के बाद भी मेल मिलाप संभव न हो, तो वह जीवित विवाह नहीं माना जा सकता। जो विवाह सभी उद्देश्यों के लिए समाप्त हो चुका हो, उसे न्यायालय द्वारा पुनर्जीवित किया जाना असंभव है। अदालत की मर्यादा और विवेक। अदालत ने यह माना कि यह निर्णय विवाह का पुनरुद्धार केवल भरोसे उपयुक्त मामलों में होना चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच इतना टूट हो चुकी है कि पुनरुत्थान की कोई आशा न हो, तो न्यायालय इंटरवीनिंग न करे। अनुच्छेद 142 की भूमिका। जो विशेष शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है,
उसमें कहा गया है कि सर्वोत्तम न्याय प्रदान करना है, अदालत इसे साधारण मामलों के लिए उपयोग न करे। न्यायालय को ऐसी शक्तियों को सीमित उपयोग करना चाहिए ताकि वह निश्चित धारण न बनी रहे। संविधानात्मक दृष्टिकोण क्या है इस विषय में? विवाह और तलाक भारतीय कानून व संविधान के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संस्था है। पारंपरिक ग्राउंड का प्रमाण देना आवश्यक है और बिना प्रमाणित आरोपों पर तलाक देना संवैधानिक परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है। इस निर्णय का क्या प्रभाव हुआ? इस निर्णय ने भारतीय तलाक कानून में अपरिवर्तनीय विघटन की मांग को और तीव्र बहस को जन्म दिया। यह एक पूर्व निर्धारित दिशा कि हर टूटे विवाह को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि विधि से अपरिवर्तनीय विघटन नामक ग्राउंड कब जोड़ना चाहिए। यह मामला बाई केस विवेक पर छोड़ दिया गया। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यह विषय सिर्फ नवीन कोहली तक सीमित नहीं रहा, अन्य न्यायालयों ने भी इस सिद्धांत पर विचार किया है, जिनकी विवरण इस प्रकार से है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य संकेत डाइवोर्स लॉ रिफॉर्म कमीशन पूरक प्रस्ताव में इटरेवेबल ब्रेक डाउन मैरिज की धारणा चर्चा में थी, लेकिन विधि में शामिल अभी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पक्षों में खेती दम्भी यानी इटरेवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज को स्पष्ट आरोप रखा हो तो तथ्यों से समर्थ हो तो वो दृष्टि में आएगा। उच्च न्यायालय की प्रथाएं हैं। कुछ उच्च न्यायालयों ने अपरिवर्तनीय विघटन की अवधारणा को सहानुभूति दिखाई। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में कहा है कि जीवन साथी इतने अलग हो चुके हैं कि पुनरुत्थान संभव नहीं है और उन्हें तलाक दिया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ऐसे मामलों में सामाजिक और व्यवहारगत दृष्टिकोण को महत्व देते हुए तलाक का आदेश पारित किया, लेकिन कई मामलों में न्यायालय ने यह माना है कि बस सह स्नेह टूट जाना पर्याप्त नहीं है, प्रमाण होना चाहिए कि संबंध की नींव झूठी हो चुकी है। चुनौतियां और विवाद। प्रमाण की कठिनाई। व्यवहार में यह दिखाना कठिन है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है। कौन से संकेत हैं, कितने समय, किन परिस्थितियों को मान्य किया जाए, यह अभी विवादित है। पर्याप्त ग्राउंड्स की आवश्यकता है। तलाक कानून में पारंपरिक ग्राउंड्स जैसे कि क्रूअल्टी, डेजर्सन, एडल्ट्री को प्रमाणित करना अपेक्षित है। यदि आप इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज केवल विश्वास पर आधारित हो तो दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है। न्यायालयों को लोड, भार और दायित्व। यदि हर टूटे रिश्ते में विवेचना हो तो न्यायालय पर अनावश्यक बोझ पड़ सकता है। न्यायालय विवेक का मिसयूज कर सकते हैं या इनकंसिस्टेंट निर्णय दे सकते हैं। नंबर 4, संविधान और सामाजिक सिद्धांतों का टकराव हो सकता है। विवाह संस्था का संरक्षण करना संविधान की समाज सम्मत भावना है। यदि अपरिवर्तनीय विघटन को बहुत सहज ग्राउंड बना दिया जाए तो विवाह की गरिमा एवं स्थिरता भारतीय संस्कृति में प्रभावित हो सकती है। संवैधानिक और न्यायिक तर्क। अधिकार बनाम विशेषाधिकार। यह विषय केवल विधिक बहस नहीं बल्कि संविधान, न्याय और सामाजिक दृष्टिकोण का टकराव है। पति पत्नी का मूल अधिकार है। धारा 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में यह तर्क उठाया जाता है कि व्यक्ति को दायित्व नहीं बल्कि निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यदि विवाह टूट चुका हो और पुनरुत्थान संभव न हो तो इसके आधार पर अपरिवर्तनीय विघटन को एक मूल अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अदालतों की कृपा से मिलने वाला उपाय माना जाना चाहिए। विवाह अधिनियम की व्याख्या। विधि की सुधार की जरूरत। यदि विधि में IBM यानी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को शामिल किया जाएगा तो यह विधिक स्पष्टता लाएगा। विधिक संशोधन में से न्यायिक विवेक, जुडिशियल डिस्क्रिशन सीमित होगा और दावे पहुंच सुनिश्चित होगी। परंतु संशोधन करते समय दुरुपयोग रोकने हेतु उचित सेफ ग्राउंड, उदाहरणार्थ मैंडेटरी मीडिएशन, कूलिंग ऑफ पीरियड, एविडेंस बर्डन होना चाहिए। अनुच्छेद 142 और न्याय की सर्वोच्च शक्ति।
अनुच्छेद 142 सर्वोच्च अदालत को सर्वोत्तम न्याय करने की शक्ति देता है। यानी विधि स्वामियों से अक्षम हो तो अदालत उस अंतर को पूरा कर सकती है, लेकिन यह शक्ति साधारण मामलों के लिए सामान्य उपाय नहीं हो सकती है। न्यायपालिका इसे सीमित और आवश्यक मामलों तक ही रखने का तर्क दे सकती है। यदि हर टूटे विवाह में अनुच्छेद 142 का उपयोग होगा तो न्यायपालिका और विधायिका की भूमिका में संतुलन बिगड़ सकता है। सामाजिक न्याय संतुलन। विवाह टूटने वाले पक्ष अक्सर महिलाएं जो न्याय के लिए आशान्वित रहती हैं। यह एक सामाजिक न्याय की मांग है, लेकिन विवाह के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, हित साधकता और पक्षों की विचारशीलता को क्षति न हो तो इस पक्ष को भी देखा जा सकता है। इस प्रकार से इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन इतना सहज ग्राउंड न बने कि विवाह को हल्के तरीके से टूटने दिया जाए। उदाहरण के लिए आंकड़े और केस स्टडीज भी हैं। विदेशी उदाहरण हैं। इंग्लैंड में इनफोर्थ डाइवोर्स विफलता या गलती न बताने वाला तलाक लागू है, जहां विवाह टूटने का तथ्य ही ग्राउंड है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी फॉल्ट नो फॉल्ट मिश्रित प्रणालियां हैं। वहां जुडिशियल सेपरेशन, वर्तमान वैधानिक अलगाव और अल्टीमेट समयबद्ध समझौते की व्यवस्था होती है। भारत में भी कुछ उदाहरण हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में मामलों में पैथोस और दूरी के आधार पर तलाक दिया गया है, जहां पक्षों ने कई वर्षों तक अलग जीवन जिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक केस में कहा कि भले ही किसी विशेष ग्राउंड न हो तलाक की, पर व्यवहारगत टूटाव स्पष्ट है और तलाक दिया। आंकड़े संभवतः सापेक्ष हैं। तलाक की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन शहरी इलाकों में तलाक की दर लगातार बढ़ती जा रही है। विवाहित जीवन टूटने की वजह अनबन, बेरोजगारी, असंतुलित अपेक्षाएं, आर्थिक दबाव आदि हैं। इन मामलों में अक्सर समझौता न होना एक प्रमुख कारण बन जाता है। प्रस्तावित सुधार क्या हो सकते हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक नया क्लाज जोड़ा जाए। विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन यानी कि IBM, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। उनकी शर्तें स्पष्ट हों, जैसे कि अलग रहने की अवधि, मीडिएशन, प्रमाण की जिम्मेदारी, कूलिंग ऑफ पीरियड, अदालत को डिस्क्रिशन हो लेकिन दिशा निर्देशों के अंतर्गत। मध्यस्थता और समझौते का भी पालन किया जाए। न्यायालय विवेक के दिशा निर्देश भी इस विषय में पारित किए जा सकते हैं। विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन विषय सिर्फ एक विधिक विवाद नहीं है, यह मानव संबंध, सामाजिक संरचना और न्याय की कसौटी है। नवीन कोहली के निर्णय में यह पंक्ति खींची है कि जो विवाह सभी उद्देश्यों के लिए समाप्त हो चुका है उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सीमित विवेक का दायित्व छोड़ता है कि कौन सा विवाह सभी उद्देश्यों के लिए समाप्त माना जाए। यदि भारत यह तय करे कि ऐसे विवाहों में पक्षों को न्याय की सुरक्षा हो तो विधि संशोधन अपरिहार्य होगा, लेकिन यह सुधार संतुलित, सावधान और दुरुपयोग रोधी होना चाहिए। अंत में समाज, विधि और न्याय तीनों को मिलकर यह तय करना होगा कि विवाह का अर्थ क्या है और जब वह टूट जाए तो न्याय का मार्ग क्या होगा। कानून टीवी में हम ऐसी संवेदनशील कहानियाँ लाते रहेंगे जहां कानून, मानवता और संवेदनशीलता एक साथ चलते हैं। आपका सुझाव, प्रतिक्रिया और विचार की हमें उम्मीद है आप कमेंट करके अवश्य ही बतलाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ न्यायालयों का नहीं बल्कि आप सबका निर्णय होना चाहिए। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।